हमें स्मोकिंग छूटनी चाहिए, तंबाकू छूटना चाहिए। और इसमें जो हमारे लीडर्स है, ऑल टीचर्स, प्रीचर्स फ्रॉम मीडिया एंड ऑल जो हमारे फ्रेटर्निटी, उनको चाहे कि स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स को हिट करे कि स्मोकिंग की एडिक्शन से रोक जाए। अगर हम 10 बच्चों का इलाज करते हैं, उनमें से 7 से 8 बच्चे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लिव करेंगे। लेकिन हमारे जो नेशनल फिगर्स है उससे ऑलमोस्ट डबल है स्टमक कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। As a general rule, definitely smoking, obesity, sedentary lifestyles, insecticide, pesticide, they should be avoided as much as they can be avoided. आज 4 फरवरी और पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे मनाया जाता है, और पूरी दुनिया के साथ साथ इस वक्त हम वादी कश्मीर के सिकिम्स इंस्टीट्यूट में हैं, और यहाँ पे भी आज एक बहुत बड़ी तकरीब हमें देखने को मिली। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सैयद निसार अहमद है। इनसे तफसीलन आज के दिन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि बिजी शेड्यूल के बावजूद आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। पहले आज के दिन पे आप तफसीलन बता दीजिए, कैंसर किस चीज़ को कहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। तो किसी भी जो बॉडी का एज़ा है उसमें अगर अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है उसको कैंसर कहते हैं। तो नॉर्मली जो भी कुछ ऑर्गन, जैसे स्किन आपको बुता है, जल्द उठता है, फिर वापस ग्रो होता है, जख्म होता है, वो हील होता है। लेकिन इसी को अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ होती है वो उसको कैंसर होते हैं। उसमें बहुत से है चीज़ें इसमें जीन लेवल पे होते हैं जो फिर आगे उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में लेते हैं, रेगुलेटर्स जो चेंज होते हैं। इस वक्त वादी कश्मीर के ही कैंसर के मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि ऐसे जो मरीज हमें आज देखने को मिल रहे हैं, इन्हें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए कि ये मुब्तला कैंसर में ना हो? 1/3 कैंसर्स है ना जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके खास जो वजूहात है उनमें है एक स्मोकिंग है। तो कुछ इन्फेक्शंस है जैसे हेपेटाइटिस बी है, वो उनको लिवर कैंसर की ज़्यादा ये चांसेस होते हैं, क्योंकि पहले लिवर डिजीज़ करता है, उससे है। क्योंकि सर्विक्स ओरल कैविटी के है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। किसी को HIV वगैरह है, उनकी प्रेडिस्पोजिशन ज़्यादा है। कुछ जैसे H. pylori है, वो भी एक वजह है म्यादे की कैंसर या लिम्फोमा में होता है। लेकिन जो मेन वजह है उसमें है एडिक्शन टू स्मोकिंग। पान लीजिए आप, सिगरेट लीजिए, तंबाकू लीजिए, या कोई च्यू करता है, वो बियॉन्ड डाउट एक प्रूव्ड एक इटियोलॉजिकल काज है। उसमें लंग कैंसर आते हैं, उसमें कुछ पैनक्रियाटिक कैंसर, किडनी कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर उसके वजूहात में आते हैं। तो दूसरे है, अब जो नई जनरेशन में है, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा मोटापन आ गया, डायबिटीज़ आ गई, फैटी लिवर आ गया, तो हाइपरटेंशन है। तो हम फास्ट फूड्स खाते हैं, हमने जो फल फूल वो छोड़ दिए हैं, हम चलते फिरते नहीं हैं, हम बैठे रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वजूहात है। उसमें खास रहते हैं, जैसे आज हम अक्सर कहते हैं जैसे म्यादे के, इसोफेगस के कैंसर यहाँ कम हो रहे थे कि फूड हैबिट्स इंप्रूव हो गए, लेकिन जो नीचे इसोफेगस उसको बोलते हैं जी जंक्शन, एडनोकार्सिनोमा, वो इंक्रीज हो रहे हैं मोटापन से, ओबेसिटी से। दूसरा है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी अब जो ओबेसिटी है, लाइफ स्टाइल चेंज है, डायबिटीज़ है, और हम लेट मैरिज है, ब्रेस्ट फीडिंग अब नहीं है, बच्चे नहीं रख रहे हैं, उसके एक अहम वजह है इसका। ऐसी हम आप देखिए घर हमारे है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, उसको कहते हैं, फिर होता है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या NASH भी बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। नॉन अल्कोहलिक क्योंकि यहाँ अल्कोहल ज़्यादा नहीं है, ये अल्कोहल के बिना की वजह। उससे क्या होता है, आप आज देखेंगे लिवर कैंसर, इसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, वो पहले हम देखते ही नहीं थे। आज लिवर डिजीज़, अब जब पहले फैटी लिवर होता है, फिर उनको क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती है, अब बहुत से लिवर कैंसर के मरीज भी आते हैं। वैसे ही अगर हम हाई फैट, हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, सब्जी फल फूल खाते हैं, हम कोलन कैंसर देखते हैं, रेक्टम छोटे लड़कियों में देखते हैं। तो हमें चाहिए कि 3 अहम ये जो चीज़ें हैं, एक तो अगर ऑलरेडी किसी को है, वो अपने अलामात डॉक्टर साहब को बोले, यहाँ आए, उनका कम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट होगा। इंशाल्लाह
जो मेजर चंक ऑफ ट्रीटमेंट हो वो फ्री ही होगा, कोई नहीं खुदा न खास्ता ऐसे जाएगा कि बिला इलाज की जाएगा। एक वो है, यहाँ है सब फैसिलिटीज़, उसका फ़ायदा लीजिए, कम्प्रहेंसिव केयर है। दूसरा अहम चीज़ है, हमें चाहिए कि क्योंकि 10-20 साल में यहाँ का कैंसर एपिडेमिक्स होगा, क्योंकि हमारे इन लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स की वजह हमें चाहिए कि हम अपने आदत बदलें, हम चले फिरें, हम वॉक करें, हम खाने पीने में एहतियात करें, हम ज़्यादा फल फूल खाएं और एक बैलेंस्ड डाइट खाएं, फास्ट फूड्स ना खाएं, हाई एनर्जी हाई कैलोरिक डाइट ना खाएं। तो ये अहम चीज़ है, क्योंकि आगे जो की जनरेशन है ना, सो ये एक एपिडेमिक फेस करेगी इस वजह से, और इससे हम नए जो कैंसर होने में है 1/3 कैंसर बचा सकते। जैसे हमारा कैंसर 5 या 6 हज़ार प्रेडिक्टेड है नेक्स्ट ईयर में, अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज तो 10 साल के बाद इसमें 1/2 कमी आएगी। हम साल में तकरीबन 300 से 350 कैंसर के बच्चे एडमिट करते हैं एवरी ईयर, नई रजिस्ट्रेशंस। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं वो ब्लड कैंसर्स होते हैं। अल्लाह ताला ने लेकिन ये रखा है कि जैसे आप देखेंगे अडल्ट्स में जो कैंसर्स होते हैं उनमें आउटकम्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों में जो आउटकम्स हैं वो बहुत ही अच्छे आउटकम्स होते हैं। हमारे सेंटर में ऑलमोस्ट ब्लड कैंसर्स के आउटकम्स 75 से 80% तक है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम 10 बच्चों का इलाज करते हैं उनमें से 7 से 8 बच्चे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लिव करेंगे। बच्चों में जो कॉमन कैंसर्स है उसमें ब्लड कैंसर जैसे मैंने आपको बोला, उसके बाद लिम्फोमास बहुत कॉमन है, ब्रेन ट्यूमर्स कॉमन है, और बोन ट्यूमर्स बच्चों में अच्छे खासे कॉमन है। किडनी के ट्यूमर्स भी बच्चों में अच्छे खासी क्वांटिटी में देखे जाते हैं। बच्चों में जो नॉर्मली वजूहात रहती हैं इन कैंसर्स की, ये नॉर्मली जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहते हैं, क्योंकि बच्चों में एनवायरमेंटल कॉजेज़ का इफ़ेक्ट कम रहता है, क्योंकि एक्सपोजर उतनी देर के लिए नहीं होता है इनके साथ, तो यूजुअली ये जेनेटिकली डिटरमाइंड कैंसर्स होते हैं। पर इन एडिशन टू दिस देयर आर सर्टन कैंसर्स जिसमें इन्फेक्शंस की वजह से हिट्स होती हैं, जिनकी वजह से कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं। आपने जिस तरह बताया कि हमने देखा कि वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वालिदैन ज़्यादातर अपने बच्चों को बचपन में नज़रअंदाज करते हैं, तो मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं बच्चों का, और फिर लास्ट में पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है। जिस तरह आपने अलग अलग किस्में बताई, तो ख़ासतौर पर आप मुझे बता दीजिए कि ज़्यादातर कौन सा कैंसर यहाँ वादी कश्मीर बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। आई थिंक ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मेडिकल अटेंशन नहीं कराते हैं, डेफिनेटली अटेंशन देते हैं बच्चों को, पर आई थिंक हर एक पेरेंट के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर फीवर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करता है, या वो बच्चों को जब नहलाते हैं उस टाइम पे कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग बॉडी के किसी पार्ट में उनको दिख रही है, या कोई भी चीज़ है जो उनको एक्सप्लेन नहीं हो रही है, वो हमारे सेंटर में यहाँ पे रीजनल कैंसर सेंटर, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमारा है, हमारे पास पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का पूरा यूनिट है यहाँ पे, वो यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। हम अप्रोप्रिएट टेस्ट करने के बाद उनको बता सकते हैं कि खुदा कोई परेशानी है कि कोई परेशानी नहीं है, बट डेफिनेटली दे शुड विजिट हॉस्पिटल्स व्हेनेवर दे फील कि नीड है विजिट करने के लिए। आपने जेनेटिक कैंसर का बताया, थोड़ा तफसील में बता दीजिए कि जेनेटिक कैंसर जो है ये किस तरह का होता है। जेनेटिक कैंसर नहीं एग्जैक्टली, पर बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज़रा से ज़्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो बच्चों में पॉजिटिव आती हैं पर्टिकुलर कैंसर्स को लेके, जैसे लिकीमियाज में कुछ साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, तो वो टेस्टिंग के बाद ही आपको पता चल सकता है कि वो पॉजिटिव है कि वो नहीं है, और वो रूटीन में की नहीं जाती हैं बिकॉज वो टेस्ट रूटीन में रिकमेंडेड नहीं है। वो सिर्फ उन पेशेंट्स में जिनमें हमें डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एस्टैब्लिश हो जाता है, उनमें फिर हम वो टेस्टिंग करके मालूम करते हैं कि वो म्यूटेशन उनमें पॉजिटिव है कि नहीं है। इन्वायरमेंट का कितना रोल है इस बच्चे की? अगर हम कैंसर के हवाले से बात करेंगे तो हमने देखा कि अभी एक डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, उन्हें बताया कि स्मोकिंग से भी कैंसर होता है। बिल्कुल। तो अब जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट यहाँ कश्मीर में है, तो इसका रोल किस तरह? फॉर्चुनेटली बच्चों में एनवायरनमेंट का रोल कम है, बिकॉज एनवायरनमेंट में किसी भी कैंसर के होने के लिए जो एक्सपोजर टाइम होता है उस एंटीजन के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में वो नहीं रहता है। बच्चों में यूजुअली एनवायरमेंटल फैक्टर्स उतना रोल नहीं प्ले करते हैं, पर एज ए जनरल रूल डेफिनेटली स्मोकिंग, ओबेसिटी, sedentary lifestyles, insecticide, pesticide, they should be avoided as much as they can be avoided, because अगर बच्चों में नहीं तो बड़ों में डेफिनेटली वो कैंसर कॉज करते हैं। अब आपके पास हर दिन अलग अलग कैंसर के मरीज बच्चे आते होंगे, तो तकरीबन कितना टाइम लगता है एक बच्चे को फिर रिकवर होने में? डिफरेंट कैंसर्स की ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं। यूजुअली अराउंड 3 to 6 मंथ्स में मैक्सिमम कैंसर्स की ट्रीटमेंट हम कंप्लीट कर लेते हैं, अदर देन ब्लड कैंसर जिनकी ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ज़्यादा टाइम के लिए चलती है। पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में
فائنینشیل اسسٹنس آلموسٹ ہر کینسر کے لیے اویلیبل ہے، اسپیشلی پیڈیاٹرک کینسرس کے لیے اویلیبل ہے. تو یہاں سے کوئی بھی پیشنٹ لیک آف فائنانسز کی وجہ سے واپس نہیں جاتا ہے. تو تمباکو یہ سگریٹ اسموکنگ ہوتی تھی، لیکن اب ہم نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ الکوہل انٹیک، الکوہل ریلیٹڈ جیسے لیور ڈیزیز یا ادر کینسرز وہ نہیں تھے، اب وہ بھی آئیں گے. دوسرا ہے فیمیل اسموکنگ ہے، وہ بھی اب انکریز ہوں گے، ان کے کینسرز بھی ہوں گے. تیسری اہم چیز ہے کہ جو یہ ہماری بدقسمتی سے ایڈکشنز ہے ڈفرینٹ ڈرگس کی، وہ یہ سرنجز یوز کرتے ہیں. ان سے ہم نے دیکھا ہے کہ مین ایشوز جو میں ان ایڈیشن ٹو ایڈکشن ہے، ان میں ہے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. اور بہت سے چھوٹے بچے ہیں جن کو انفیکشن جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی بھی ہے. تو اس سے کیا ہو گیا آگے جا کے ان کی فیملیز کے ہے، کیونکہ ہیپیٹائٹس بی یہ ٹرانسمٹ بھی ہوتا ہے فیملی میں، شادی کی بچے کو بھی لگ سکتا ہے، وائف کو بھی لگ سکتا ہے. ایک تو ان کو ہے، ایک تو فیملی کو ہے. اور اگر لوکل میں، کیونکہ یہ لاگدار ہے ہیپیٹائٹس بی سی، اگر بلیڈ کیا، سرنج کیا، کوئی وہ انسٹرومنٹ یا خون کا یہ ہو گیا تبادلہ، تو یہ دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے. ایک تو ان کو خود کو، فیملی کو، باقی لوگوں کو ایک تو وہ خطرہ ہے. دوسرا آگے جا کے یہی ہیپیٹائٹس بی سی لیور ڈیزیز بناتا ہے، آگے جا کے یہی لیور کینسر کرے گا. تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، ہمیں کمیونٹی لیول پہ بہت کام کرنا ہے. ہمیں میڈیا اس کی وسادت سے جو بھی ہے ہمارے رہنما ہے، وہ ریلیجیس ہے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، لوگوں کو یہ بولنا ہے کہ ہمارے عادت بدلے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یونائٹیڈ بائی یونیک جو اس کا مدعا ہے آج، کینسر پیشنٹس ڈفرینٹ ہے، ان کے جو پرسنلائز ٹریٹمنٹ میں بھی ڈفرینٹ، ایک ہی ڈیزیز اندر سے بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹس کی ضرورت ڈفرینٹ ہے. کسی کو ایشو ہے ڈیزیز کا، کسی کو سائیکالوجیکل، کسی کو اکنامک ایشو ہے، کسی کو پرسنل، کسی کو فیملی ایشو ہے. وہ حل کرنے کے لیے دوسرا یہ جو ہے ہمارے جو ایپیڈیمک ہے اب نیا، کہ ایک تو ہم سیڈنٹری بن گئے، ایک تو کھانے پینے میں ہے، اسموکنگ ہے، ایڈکشن ہے. تو ہمارے 10-20 سال میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں جیسے کوئی وبا جیسے آتی ہے ویسی ہوگی. اس کے لیے اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو تنبیہ کریں، ہم ان کو سمجھائیں کہ اس سے آپ پیچھے رہے، تاکہ ہمارے جو نیکسٹ 20 ایئرس کے بعد جو یا 10 سال کے بعد جو جنریشن ہوگی وہ اس ایپیڈیمک سے بچے. اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے، سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے فوٹوز آتے ہیں ڈونیشن کے حوالے سے، جو کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بچے کس طرح سے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں اور بچوں کو کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے؟ تو چھوٹے بچوں کے کینسر جیسے لیوکیمیا ہوتے ہیں، لمفوما ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ان میں جیسے بزرگوں یا بڑے یا ایڈلٹس جو 18 کے بعد ہوتے ہیں ان سے مختلف ہیں. ان میں کچھ ہوتے ہیں، کچھ جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتے ہیں. تو اندر پھر اس کو کہتے ہیں کہ ڈبل ہٹ، ایک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے، پھر انوائرمنٹل کچھ چینجز آتی ہیں ان سے ہوتے ہیں. لیکن اکثر وہ بیشتر جو بچوں کے جو کینسرز ہے وہ جو جیسے اسموکنگ سے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی تو وہ اسموک بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے جو بھی یہ ہے اثرات اس میں ٹائم لگتا ہے. ڈائٹری ہیبٹس سے بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کے سو ڈفرینٹ ایٹیالوجیکل فیکٹرس ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ایک ڈیڈیکیٹڈ پیڈیاٹرک آنکالوجی یونٹ ہے ایز ویل ایز فیکلٹی ہے، ایک سیشن ہم اس پہ ڈیٹیلڈ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا بچوں کے کینسرز کے لیے. فیٹی لیور کا آپ نے بتایا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ وادی کشمیر کہیں ایسے پیشنٹ ہیں جو فیٹی لیور کے ساتھ، تو خاص پر جو فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں ان کو کن کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ جو کھانا پینا ہے شوق سے کھائے، اپنی مقدار سے کھائے، اپنی حیثیت کے حساب سے کھائے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ہم کھانے کے لیے زندہ پیدا نہیں، ہمارے کمیونٹی یا لوگوں کے تئیں ہماری ذمہ داری، ہم زندہ رہنے کے لیے کھائیں، ایک بیلنس ڈائٹ کھائیں. اس میں ہے فروٹس، ہمارے یہ بدقسمتی کے ہیں اس پارٹ آف ورلڈ میں فروٹس بہت اگتے ہیں لیکن ہم خود نہیں کھاتے ہیں. تو ویجیٹیبلس نہیں کھاتے ہیں. اگر کھائیں گی میں ہم ویجیٹیبلس کھائیں گے، وہ فرائیڈ کھاتے ہیں، ہم راہ کھائے، سیلیڈس کھائے. تو جو فاسٹ فوڈس ہے، ہائی پروٹین ہائی کیلوری ڈائٹ وہ کم کریں.
और हम चले फिरें। हमारे बदकिस्मती है कि थोड़ी मौसमियाती हालात भी यहाँ ये है कि हम चले, हम रोज़ाना वर्जिश करें, वॉक करें, एक अपना हैबिट बनाएं। हम बैठे रहते हैं, बोलते हैं सर्दी है बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हम निकले, हम फिरे। अल्लाह ने इसको बहुत हसीन बनाया है अपने कश्मीर को। लोग बहुत तरफात से आते हैं देखने के लिए, लेकिन आप देखिए अक्सर लोग हम खुद नहीं चलते फिरते, हम देखते नहीं। हमारे अगर नानवाई की वजह रोटी भी लानी है ना, 5 मिनट की डिस्टेंस से हम गाड़ी लेते हैं सुबह। हमें अगर बाजार में एक बिस्किट का डब्बा या रिचार्ज डालना है या दवाई डालनी है आपकी जस्ट अपनी बस्ती के नज़दीक है, हम स्कूटर निकालते हैं। ये आदत हम छोड़े। हम सोचे कि हमारे जो है हमारे बीपीज़ के मरीज ज़्यादा हैं, हम स्ट्रोक आते हैं, हमें हार्ट अटैक रोज़ आते हैं, हमें लिवर डिजीज़ आते हैं, हमें ओबेसिटी है, हमें ये जो है सब कुछ है ना, इसके लिए अजाला करें। हम अपने आप और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करें, हम अपने आप को फिट रखें। ये नहीं है सब हम कहते हैं कोई फिटनेस सेंटर जिम जाना है, सिंपल रूटीन जो वॉक करे, थोड़ा जॉगिंग करे या रनिंग करे, हम बनाए अपने हैबिट चेंज करें। हम बनाए कि 10 दिन हम जाएंगे कहीं पहाड़ी पे चढ़ेंगे, अपने आप को बदले, इससे जहन भी ठीक होगा। हमें दूसरी अब बदकिस्मती से ये आने वाली एडिक्शन है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम इंटरनेट मोबाइल एडिक्शन, उससे तो एक ही जगह बिकते हैं हम, आँखों गर्दन के जो तकालीफ है, कमर के तकालीफ है, फिर ओबेसिटी, ये सब कुछ होगा उससे। तो तीसरी चीज़ है क्योंकि हम जब स्क्रीन टाइम बड़ा रहता है स्पेशली बच्चों में, उनको पता भी नहीं होता हम कितना खा रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे अपने घर में बच्चे हैं, आप उसको खाना दीजिए, रोटी दीजिए या कुछ दीजिए, बिस्किट दीजिए, वो तो नहीं मानते हैं। लेकिन आप मोबाइल आप हाथ में थमाए तो वो अगर उनको कंट्रोल ही नहीं होता है फिर कितना खाते हैं। तो इससे हम बाज आए, हम कॉन्शियसली खाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, इस कैंसर को बचाएं। और दूसरी बात है कि अगर अर्ली स्टेज में कैंसर आएंगे तो उसका अजाला अच्छा होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसमें खर्चा कम आता है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है। तो उसकी तरफ ध्यान दे कम्युनिटी लेवल पे हमें जाना है कि जैसे किसी को ब्रेस्ट लंप है, जैसे को कॉन्स्टिपेशन है, पहले नहीं थी, जैसे को पेशाब में खून है, जैसे खांसी है अब ठीक नहीं हो रहा है, जैसे वज़न कम हो गया है, ये चीज़ें अगर हो तो हम आए, अपना इवैल्यूएशन करें, उसका ट्रीटमेंट होगा, इंशाल्लाह ठीक होगा। तो ये अहम बात। सर लास्ट पे 30 सेकंड में बता दीजिए, जिस तरह सिक्किम्स ने आज अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम इनिकाद किया, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी वादी कश्मीर के लोगों के लिए? हमारी मैसेज यही है, कैंसर जो है 1/3 प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कीजिए। 1/3 अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत कलील होगा, कम खर्चे पे होगा, साइड इफेक्ट कम हो जाए। आप आइए, अपने आप को जब अलामात है जल्दी हमारे पास आइए और ट्रीटमेंट करें। लेकिन जो अब आगे स्टेज 3 या 4 में है उसका भी इलाज है, बहुत से एडवांस डिजीज़ का ट्रीटमेंट है। अब ऐसा है जैसे डायबिटीज़ और बीपी की दवाई आप खाते हैं, वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन होती है, एक्टिविटी होती है, वो मजदूरी कर सकता है, अपनी जॉब कर सकता है, दुकान पे या बिजनेस देख सकता है, उसको बैठना नहीं है। और ये भी नहीं है कि पहले होते हैं बाल जट जाएंगे, कमज़ोर हो गया, सेल कम हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, वो जो है ना वो स्टिग्मा एंड टाबूज वो छोड़ दीजिए है। ये एक इसमें बहुत एडवांसमेंट इनोवेशन हो गई है, इसके अक्सर बेशतर के इलाज है और इंशाल्लाह वो ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे से बात करने के लिए शुक्रिया।